महाभारत काल के गांधारी का 100 पुत्रों का जन्म का रहस्य। गांधारी एक ऐसा नाम था जिसे शायद ही कोई परिचित न होगा। महाभारत काल के यह पात्र जो महान शिव भक्त और तपस्विनी सत्य के पद पर रहने वाली थी, लेकिन केवल अपने पुत्रों के जिद के कारण वह पांडवों के साथ न्याय करने के लिए मजबूर थी। आज आप लोग को इनके बारे में ऐसा रहस्यमय बात बताने जा रहे हैं जो आप लोग सुनकर एकदम हैरान हो जाएंगे, और इनके जन्म कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में लोगों से अक्सर अलग अलग कहानियां सुनते आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य कुमार। आप लोग को सनातनी चैनल पे आप लोग का स्वागत है। महाभारत आदि पर्व के अनुसार गांधारी गांधार राज की सुबुल की पुत्री थी। हस्तिनापुर के राजकुमार धृष्टराज, पांडव और विदुर विवाह के लिए योग्य हो गए तो पितामह भीष्म ने सोचा कि क्यों ना तीनों का विवाह कर दिया जाए। बीच बचे गांधार नरेश का सुबुल की पुत्री गांधारी के बारे में सुन रखा था। वह बहुत रूपवान और धार्मिक स्वभाव की कन्या थी, इसीलिए भीष्म ने अपने दूतों को भेजकर गांधारी के विवाह के प्रस्ताव के लिए गांधार भेजा। जब गांधारी को पता चला कि उनका होने वाला पति नेत्रहीन है, उन्होंने अपने पति की तरह नेत्रहीन रहने की प्रतिज्ञा ले ली और अपने आंखों में पट्टी बांध ली। इसी प्रकार से गांधारी का विवाह हो गया। कुछ समय बाद पांडव का विवाह कुंती के साथ हो गया। उस समय बोलने पर एक बार में महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आ गए। गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि व्यास ने उनको वरदान मांगने को कहा। इसी प्रकार से गांधारी ने अपने 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर ली। गांधारी कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। गांधारी को गर्भवती होते हुए 2 वर्ष हो चुका था। इसी बीच कुंती ने अपने बड़े पुत्र युधिष्ठिर को जन्म दिया। यह बात गांधारी को सुनकर अच्छी नहीं लगी और वो क्रोध में आ गई। अपने पति धृष्टराज से छुपकर और अपना गर्भ गिरा दी। गर्भ गिरते ही गांधारी के पेट से लोहे जैसा गोल पिंड निकला जो कि बहुत ही कठोर था। गांधारी ने उसी पिंड को फेंकना चाहा। ऋषि वेद व्यास ने अपने तपोबल से यह सब देख रहे थे, इसीलिए वह तुरंत ही गांधारी के पास पहुंचे और कहा, अरे बेटी, यह क्या करने जा रही थी? बेटी, ऐसा अनर्थ मत करो वरना बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। इस पर गांधारी ने कहा, आपके आशीर्वाद से कुंती से पहले मैं गर्भवती हो गई थी, लेकिन संतान तो पहले कुंती का हो गया। 2 वर्षों के बाद भी 100 पुत्रों के बदले यह मांस का पिंड क्यों प्राप्त हुआ? ऐसा क्यों हुआ प्रभु? व्यास जी ने गांधारी से कहा, सुनो गांधारी, मेरा दिया गया वरदान कभी विफल नहीं जाता, इसीलिए मैं जो कहता हूँ वही करो। तुम तुरंत ही 100 कुंड बनवाकर उसमें घी भर दो और किसी सुरक्षित स्थान पे इनकी सुरक्षा करने के लिए प्रबंध करो और इस मांस पिंड पे ठंडे जल छिड़क कर जिससे इसका 100 टुकड़े हो जाएंगे और इन 100 मांस पिंड के टुकड़े को 100 कुंडों में डाल दिया जाए। ठीक 2 साल बाद इन पिंडों को खोला जाएगा। धीरे धीरे 2 साल बीत चुके थे और मांस पिंडों में से सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। उसके बाद गांधारी का सारे संतानों का जन्म हुआ। जन्म लेते ही अशुभ घटनाएं घटने लगी, जैसे में बिजली का कड़कना और अजीबो गरीब आवाज आना और भूतों का रोना। ये सब घटनाएं देखकर भीष्म और विदुर चिंतित में आ गए। उन्होंने कहा कि इनके जन्म लेते ही अजीबो गरीब घटनाएं घट रही हैं, भविष्य में कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी, इसीलिए इनको त्याग देना ही अच्छा रहेगा। धृष्टराज पुत्र मोह में ऐसा कर ना पाया। यही था कौरवों का जन्म का रहस्य। आप लोग को यह कथा सुनकर कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ लेकर।